हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आप बहुत से हमारे साथी हैं जिनका सवाल ये आया है कि वैकेंसी कब तक आ रही है, हमको कितना समय मिलेगा तैयारी करने के लिए? क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पे हर जगह आपको यही देखने को मिल रहा है कि 2 महीने 3 महीने में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है ना? तो इससे आप लोगों के दिमाग में उलझनें भर गई हैं एकदम से। और आप लोग इतना परेशान हो गए हैं कि अब तैयारी शुरू ही नहीं हो पा रही है, ठीक है ना? क्योंकि अब दिमाग में ये चल रहा है कि इतना सारा सब्जेक्ट है और इतने कम समय में हम तैयारी कैसे कर पाएंगे, ठीक? तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है, वो आपकी पहले तो ये हम लोग क्लियर करेंगे कि वैकेंसी कब तक आ रही है, ठीक है? कितना समय आपको मिलेगा। उसके बाद फिर कवर करेंगे कि जो है क्या हम लोग उतने समय में अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जब कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम शुरू करते हैं, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमको इतने समय में अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा एकदम क्लियर रखिए आप। और जब आप यूट्यूब खोलते होंगे, तो आपके सामने भरमार आ जाती होगी पूरी, ठीक है? तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपको सेलेक्ट करना है कि हम किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे और क्या हम करने लगे। आप आते हैं कुछ और देखने, करने लगते हैं कुछ और। तो ज़रूरी ये है कि आप एक दिशा में फ़ोकस्ड रहें। जो चीज़ देखने के लिए आप यूट्यूब खोलें, बस वही चीज़ देखें। फालतू की इन्फॉर्मेशन, फालतू की चीज़ें आप जब देखना शुरू करेंगे, तो फिर आपका ध्यान भटकेगा और आपकी पढ़ाई उससे डिस्टर्ब होगी। तो आज की वीडियो में आपको क्लियर एकदम हो जाएगा कि आपको किस तरीके से अपना काम आगे बढ़ाना है। ऐसे ही गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। कंटेंट की क्लास भी आपकी शुरू होगी और जल्दी ही मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ आपका जो टॉपिक एनालिसिस है, उसकी वीडियो आपकी अब स्टार्ट होने वाली है। आज शाम से ही संभवतः आने लगेगी, ठीक है? सबसे पहले तो हम बात करें कि कितना समय मिलेगा, ठीक है ना? और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि वैकेंसी जब आएगी तभी तो समय की बात होगी। तो वैकेंसी कब आ रही है और उसके बाद हमें कितना टाइम मिलता है कि हम उतने में तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? पहले तो ये देखिए कितना समय मिलेगा, फिर क्या उतने समय में हम कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आइए ध्यान से समझिए। देखिए, अभी आपका क्या चल रहा है? जुलाई, ठीक है ना? अभी आपका जुलाई चल रहा है और इसमें अभी आपने देखा कि यूपी टेट का जो है आंसर की आया है, ठीक है ना? यूपी टेट की आंसर की आई है। अब बात ये आई कि इसमें अभी क्या चल रहा है भाई? अभी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, ठीक है ना? अब आपत्ति लेने के बाद इसका रिजल्ट फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है ना? फाइनल आंसर की आएगी। एफए मतलब फाइनल आंसर की आएगी। इसके बाद जाकर के इसका क्या आएगा भाई? इसके बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा टेट का। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर हम टेट रिजल्ट की बात करें, ठीक है ना? टेट रिजल्ट की बात करें तो ये आपका आएगा अगस्त में। कब आएगा? अगस्त में आपको टेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब क्या ऐसा होगा कि जैसे टेट का रिजल्ट आए, आयोग इतना जल्दीबाजी में है कि वो तुरंत वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर देगा? देखिए, अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करना है, ठीक है ना? वैकेंसी का अगर नोटिफिकेशन जारी करना है तो उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे क्या जरूरत पड़ेगी भाई? अधियाचन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? अब देखिए, अधियाचन की जरूरत पड़ेगी। अधियाचन भेजेगा कौन भाई? तो भेजेगा हमारा बेसिक शिक्षा विभाग। कौन भेजेगा भाई? हमारा भेजेगा बेसिक शिक्षा विभाग। ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर दूर हो जाए और आप अपनी पढ़ाई में मन लगा के जो है काम कर पाए। अधियाचन कौन भेजेगा? बेसिक शिक्षा विभाग भेजेगा। किसको? आयोग को भेजेगा। अब समझिए, बेसिक शिक्षा विभाग जब अधियाचन भेजेगा, वो किस फॉर्मेट में होगा? तो आप कहेंगे सर कि वो होगा ऑनलाइन। किस फॉर्मेट में होगा? ऑनलाइन होगा, ठीक है ना? और ऑनलाइन होगा तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? पोर्टल की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी अधियाचन के लिए तैयार नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि जब आयोग अधियाचन भेजेगा तो कैसे माफ कीजिएगा, जब विभाग अधियाचन भेजेगा तो कैसे भेजेगा? पहले उसको ये पता हो कि कितनी रिक्तियां हैं, ठीक है ना? पहले उसको रिक्तियां मतलब पदों की संख्या पता चले। और पदों की संख्या कैसे पता चलेगा? जब वो कैलकुलेट करेगा, हर एक जिले से वो पदों की संख्या कैलकुलेट करके मंगाएगा, तो रिक्त पदों की संख्या पता चलेगी उसको। और रिक्त पदों की संख्या कंफर्म होने के लिए अभी चल रहा है समायोजन, जो कि अभी रुका हुआ है।
तो जब समायोजन फाइनल होगा, रिक्त पदों की संख्या पता चलेंगी, तब जाकर के विभाग, जो बेसिक शिक्षा विभाग अध्याचन भेजेगा किसे, आयोग को, और आयोग अपना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लेगा अध्याचन। अब आप कहेंगे अरे सर 11,000 तो भेज दिया गया है अध्याचन। देखिए मेरे भाई, जो 11,508 पदों की बात हो रही है, ये है आपके नगरीय क्षेत्र के, ठीक है ना। तो नगरीय क्षेत्र में अगर कहा गया है 11,508 पद हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन अध्याचन नहीं है, ये अभी तक क्या है भाई, अभी ऑफलाइन मोड में ही जो भी काम हुआ है, अभी ऑफलाइन मोड में हुआ है। तो ऑनलाइन में जब जाएगा तब जाएगा। फिर बात करते हैं, क्या केवल नगरीय की वैकेंसी आएगी? नहीं, तो इसमें अभी प्लस ग्रामीण भी इसमें जोड़ना है, ठीक है ना। ग्रामीण जुड़ेगा। अब ग्रामीण के कितने पद होंगे? देखिए पदों की संख्या नहीं पता है। ग्रामीण में अगर आता है तो समायोजन के बाद पता चलेगा कितने पद रिक्त हैं। मान के चलिए 30,000 के आसपास में अगर पद रिक्त मिल जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा, लगभग 40-41,000 वैकेंसी मिलेगी। और मैं बहुत ज्यादा की उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों के एडमिशन जो है प्राथमिक में वो अब की साल घटे हैं थोड़े, तो मैं बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकता कि इससे ज्यादा वैकेंसी आपको मिल जाए। हालांकि मिलनी चाहिए, जितना गैप हुआ है, अगर हर साल 10,000 के हिसाब से भी देखें तो 80,000 तो मिनिमम वैकेंसी आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी पहले आए तो सही। अब समझिए इतनी प्रक्रिया करने में, आप समझिए अगस्त के बाद अगर जो है आयोग ये चाहता है कि हम नोटिफिकेशन की तैयारी करें, तो उसे अध्याचन मगाते मगाते सितंबर क्या अक्टूबर चला जाएगा, अक्टूबर में आ जाएगा। अब मैं मान लेता हूं कि अक्टूबर में अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो अक्टूबर के बाद कम से कम 4 महीना आपको मिलेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास में आपके एग्जाम होने की संभावना है, ठीक है ना। जितना इधर उधर आपको मिल रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आप सब से अपना दिमाग हटा लीजिए, ठीक है ना। और केवल एक काम आपको करना है कि आपको पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई कैसे करनी है इसके बारे में आगे अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको उन चीजों को टारगेट करके चलना है, ठीक है ना। अब समझिए, अब यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो आज से अगर जुलाई से आप देखें तो जुलाई आधा बचा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना आपको इसमें मिलना ही मिलना है। उसके बाद एग्जाम अगर जनवरी फरवरी के बीच में कभी भी होता है तो मान के चलिए आपको 5.5 से 6 महीने का टाइम मिलेगा। कितना? 5 से 6 महीने का आपको टाइम मिल रहा है कि आप अपनी तैयारी कंप्लीट करिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं भाई? आप कर रहे हैं मन में शंका, आप कर रहे हैं अपना टाइम वेस्ट, ठीक है। 5 से 6 महीने अगर आपको मिल रहा है और आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि इतने में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, तो आप अपना समय गंवा रहे हैं। ईमानदारी से आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिएगा ईमानदारी से कि क्या आप एक हफ्ते से अगर ये चीज, ये न्यूज सुन रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, क्या आपने पिछले एक हफ्ते में 4-6 चैप्टर किसी विषय के खत्म किए? आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपने लगन से अपनी तैयारी शुरू कर दी है? क्या आपने इस तरीके की तैयारी शुरू कर दी है कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए? तो आप में से मैक्सिमम का जवाब होगा नहीं सर, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं कि कहां से पढ़ें, क्या शुरू करें, कैसे शुरू करें, कितना पढ़ डालें, इसमें आप कंफ्यूज हैं। तो सबसे पहले चीज, आपको जब भी आप पढ़ाई करिए ना, तो आपको होती है धैर्य की जरूरत। अगर आपके मन में धैर्य नहीं है, उतावलेपन में है, तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे यूट्यूब पे खोलते हैं, पहला विषय पढ़ने के लिए खोला, दूसरी वीडियो आ गई, लो उसको शुरू कर दिया। आप वैसे पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे हो, सीडीपी मन में घूम रही है कि वो छूट रहा है। सीडीपी पढ़ रहे हो, जीएस मन में घूम रहा है कि ये छूट रहा है। फिर दिमाग में आ रहा है यार संस्कृत भी पढ़ना, अंग्रेजी भी पढ़ना, कैसे होगा? तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आपको अपना विषय पकड़ना है। ढेर सारे विषय हैं, एक विषय नहीं पढ़, एक विषय पढ़ के काम नहीं चलेगा। आप तैयारी कर रहे हैं तो 3-4 विषय एक बार में उठाइए, मतलब एक दिन में 3-4 विषय पढ़ने की कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा, और वही 4 विषय पढ़िए, उसके अलावा कुछ भी मत छूइए। और वो 4 पढ़िए तो लगन से पढ़िए। और कैसे लगन से पढ़ना है? आपको सिलेबस पता होना चाहिए, हर एक टॉपिक पता होना चाहिए, और आपका टारगेट होना चाहिए कि 2 से 3 महीने में बड़े से बड़ा जो भी सिलेबस हमारा है उसको कवर कर लेना है। जब स्मार्ट स्टडी आप करेंगे तो आपका कवर होना ही होना है। आप 1 महीने पढ़ के देखिए, इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपने 1 महीने में ही मैक्सिमम सिलेबस उस सब्जेक्ट का कवर कर लिया है। 3-4 सब्जेक्ट आप उठाएंगे, 1 महीने में मैक्सिमम कवर कर जाएंगे। छोटे छोटे बाकी के हैं, बाकी जो छोटे छोटे पेपर हैं उनको आप उठाएंगे तो फटाफट होगा। पिछला रिवीजन करिए, नए जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहिए। जिनका सिलेबस कम है थोड़ा, तो उनको हफ्ते में 3 दिन पढ़िए, तो 3-3 दिन करके 2 सब्जेक्ट पढ़िए। जिनका सिलेबस बड़ा है
उनको आप डेली पढ़िए, एक एक घंटे पढ़िए। आप ये बताइए, अगर डेली 1 घंटा या 1.5 घंटा एक विषय में दीजिए, जो बड़े विषय है उसमें 1 से 1.5 घंटा दीजिए, जो आपका तैयार है, आपको लगता है कि हमारा बढ़िया है, उसमें 1 घंटे से ज्यादा मत दीजिए। और जो सब्जेक्ट आपका कवर हो जाए पूरा, एक बार तैयार हो जाए, उसको प्रैक्टिस के लिए मात्र आधा घंटा दीजिए। डेली नहीं दे पा रहे हैं तो एक एक दिन के गैप पे दीजिए, लेकिन प्रैक्टिस में रहिए उसके। कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर 5 से 6 महीने आपको मिल रहा है, आपको ये लग रहा है कि सर इतने में हम कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो यकीन मानिए कि जो हम लोगों ने तैयारी, देखिए 2-3 महीने में तैयारी नहीं होती है, ये तो श्योर है। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि हमने 2 महीने में तैयारी करके 120 नंबर लाए, तो गलत है। उस 2 महीने के पीछे जो 2-3 साल की उसकी मेहनत रही होगी, जो उसने अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाया होगा, उस मेहनत ने जो है 2 महीने में 120 लाने में मदद किया होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए अभी आपके पास जितना समय है एकदम जम के तैयारी करनी है। और देखिए, क्या अब बात आती है कि सर मान लीजिए 5 महीने मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या 5 महीने में हो जाएगी तैयारी? तो भाई देखिए, जब 68,500 की परीक्षा आई थी, ठीक है ना, 68,500 में टोटल समय जो मिलना था वो मान के चलिए नवंबर दिसंबर, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने मिलने थे, लेकिन अप्रैल के बाद मई में परीक्षा चली गई थी, 7 महीने का डिले हो गया। जब उस वैकेंसी में आपको 5 महीने का समय मिल गया था नोटिफिकेशन आने के बाद, तो ये तो आराम से करा रहे हैं, इसमें तो आपको मिलना ही है। वहां तो शिक्षा मित्र बाहर हुए थे, जल्दी थी, ठीक है। तो 5 महीने में तैयारी बिल्कुल हो जाएगी, 100% हो जाएगी, लेकिन तभी होगी जब आप आज से ये मान के तैयारी करेंगे कि मुझे पढ़ना है, ना कि 1 महीने 2 महीने में सिलेबस कवर करना है। 1 महीने 2 महीने में जब आप सिलेबस कवर करने के चक्कर में पड़ेंगे और इतने सारे विषय हैं, तो आप उसी में घूमने लगेंगे, हो जाएंगे परेशान एकदम, और कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए धैर्य बनाइए, और 3-4 सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ पा रहे हैं उनको उठाइए और पढ़ना शुरू करिए। और 5 महीने तो बहुत है, आप पढ़ के रिवीजन भी कर जाएंगे इतने में, ठीक है ना। अब आइए समझते हैं, 5 महीने बिल्कुल इतने में तैयारी हो जाएगी आपकी। मैंने भी 5 ही महीने में तैयारी की थी, हालांकि उसके पीछे का मेहनत तो था ही, ठीक है ना। उसके पीछे की मेहनत ये थी कि मेरी हिंदी अच्छी थी, मेरा गणित अच्छा था, जीएस में भी ठीक ठाक बढ़िया जानकारी थी, संस्कृत भी बढ़िया था पहले से, लेकिन फिर भी दोबारा तो पढ़ना पड़ा ना पूरा। जितने हमारे साथी हैं, हर किसी का 1-2 सब्जेक्ट बढ़िया रहता ही रहता है। और आपने अभी यूपी टेट की तैयारी की है, यूपी टेट में आपने हिंदी पढ़ा, सीडीपी पढ़ा, गणित पढ़ा, सब कुछ तो पढ़ा, ईवीएस भी आपने पढ़ा है, संस्कृत या अंग्रेजी में से कुछ पढ़ा है। तो जो आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं वो तो आपका बढ़िया होगा ही, उसमें तो आपको रिवीजन करना है, धड़ाधड़ा फिर से उठाइए, एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। हिंदी विंदी 1 से 1.5 महीने का काम है, उसके बाद आधे घंटे केवल रिवीजन में दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। देखिए, इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करना है भाई, तो इसके लिए तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। देखिए क्या क्या है, कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में समझिए, अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको दोबारा से समस्या ना आए। देखिए हिंदी है, हिंदी में आपको कई तरीके से बांट के पढ़ना है। जब मैं सिलेबस आपको हिंदी का बताऊंगा तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हिंदी को तैयार करना है। अब हिंदी में आपका क्या पूछता है, हिंदी में आपका पहले तो आपका ग्रामर होगा, ठीक है ना, ग्रामर होगा। उसके बाद आपका जो वर्ड पावर होगा, शब्द शक्ति वाला होगा, कि मतलब पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तद्भव तत्सम, ये सब है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है साहित्य वाला पार्ट जो आता है, ठीक है भाई। आपको इन सभी को टारगेट करके और बेहतर तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हर जगह से बराबर आता और ढेर सारा भर भर के आता, 20 प्रश्न ये कितना पूछ लेगा भाई। आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। हिंदी लगभग हर किसी की अच्छी होती है, तो आप आज से डिसाइड करिए कि हिंदी में हम 1-2 दिन में एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, और हिंदी में मैक्सिमम 30 चैप्टर आपको मिलेंगे, और 30 चैप्टर अगर आप 2-2 दिन में पढ़ेंगे तो 2 महीने में हिंदी आपका तैयार हो जाएगा, मात्र 1 घंटा दे करके, ठीक है ना। मात्र 1 घंटा दे के पूरी हिंदी आपकी तैयार हो जाएगी। तो आप समझिए, अगर 2 महीने में हिंदी तैयार हो जा रहा है, बाकी 3 महीने आपका बचा कि नहीं बचा हिंदी की जगह पे, उठाइए कोई सब्जेक्ट। आप 3-4 सब्जेक्ट उठाइए एक बार में। जैसे आपका 3 लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप एक पढ़ रहे हैं, संस्कृत और अंग्रेजी 10-10 नंबर का है, तो आप सप्ताह में 3 दिन एक पढ़िए, 3 दिन एक पढ़िए। स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तभी तैयारी हो पाएगी आपकी। अगर आप इधर उधर लटकेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप समझिए, गणित आपका अगर बढ़िया है तो आप दिन में 30 मिनट भी अगर आप दे रहे हैं, अगर अच्छी गणित है आपकी तो 30 मिनट दे रहे हैं, तो एक चैप्टर आप तैयार कर देंगे। अगर आपकी गणित ठीक नहीं है तो आप 1 घंटा दीजिए, और डेली दीजिए, क्योंकि गणित 20 नंबर आपको मिलेगा।
1 घंटा डेली दीजिए, देखते हैं कैसे नहीं तैयार होता है आपका। अभी आपने दिन में 1, 2 और 3 सब्जेक्ट केवल पढ़े। आप सीडीपी उठाएंगे, सीडीपी आपको डेली पढ़ना है क्योंकि 30 नंबर टोटल मिला करके आता है। 1 घंटे से ज्यादा मत दीजिए। और इसमें भी स्मार्ट स्टडी करनी है। जो आपने आज पढ़ा, कल जब उठाइए 10 मिनट दोहराइए, 50 मिनट नया पढ़िए। आप 1 महीने मात्र, मेरे कहने पे 1 महीने आप तैयारी करके देखिए। इस तरीके से मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको इतना मजा आएगा कि फिर छूटेगा ही नहीं कुछ। आप सामाजिक विषय आपका सबसे ज्यादा है और करंट अफेयर इसमें पूछेगा, तो करंट अफेयर तो आपको डेली पढ़ना है, ठीक है ना, डेली पढ़ना है। और आपको सोशल साइंस का कोई एक सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है ना। जैसे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, आपका ईवीएस है, इन सब में कोई एक उठाइए। अगर आप 1 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका 15 से 20 दिन में एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा जो आपके परीक्षा के हिसाब से होगा। आप अगर पॉलिटी उठा रहे हैं तो 15 से 20 दिन मैक्सिमम आपको लगेगा उसको पूरा तैयार करने में। हाँ, लेकिन ये नहीं करना है आपको कि आप एकदम ज्ञाता बनने लगिए। आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, आपको ऑलराउंडर बनना है। तो आप उतना ही पढ़िए जितना आपके परीक्षा में आता है। पहले आप एक बार पूरा पढ़िए, कंप्लीट करिए, रिवीजन मार लीजिए, फिर बढ़ाइए। उसमें समय बचता है तो फिर उसमें आगे बढ़ाइए, अन्यथा उसी में ही आपका काम बढ़िया से चल जाएगा। देखिए, करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है। बाकी के सब्जेक्ट आपके छूट रहे हैं तो अभी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, किनारे करिए। लास्ट में आप जब पहुंचेंगे, जब सारे सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाए, देखिए मैंने कहा धैर्य बनाना है। आपके पास समय है, आप धैर्य बना के आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और आप यकीन मानिए कि आपका मुश्किल से 4 महीना बीतेगा, ठीक है ना, मुश्किल से 4 महीना बीतेगा, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास पूरा टाइम रहेगा कि आप रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन आपको करने का मैं तरीका बता दूंगा आगे चल के, ठीक है ना, कि किस तरीके से रिवीजन करना है। आप करते होंगे रिवीजन, लेकिन यहां से जो तरीका मिलेगा ना, उससे रिवीजन करेंगे तो माइंड में ऐसे प्रिंट हो जाएगा, एकदम भूलेगा एक भी नहीं, ठीक है भाई। तो उसके बाद जब 1 महीना आपका एक्स्ट्रा और बचेगा तो इन दोनों सब्जेक्ट को उसमें पढ़ना शुरू करिए, बाकी सबका रिवीजन करिए, केवल तैयारी बढ़िया। अब आप अगर परेशान होंगे, आप कहेंगे सर विज्ञान तो इतना बड़ा है कि हम विज्ञान को कैसे पढ़ेंगे। तो विज्ञान से 10 प्रश्न पूछेगा आपको, इसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बायो से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। बायो के कुछ गिने चुने चैप्टर हैं जहां से प्रश्न जरूर बनते हैं। केमिस्ट्री से 1-2 प्रश्न बनते हैं और वो भी गिने चुने चैप्टर से ही बनते हैं। आपका फिजिक्स से जो प्रश्न बनते हैं वो भी गिने चुने बनते हैं, गिने चुने चैप्टर से बनते हैं। जैसे आपका प्रकाश से बन जाएगा, ध्वनि से बन जाएगा, इस तरीके से बनता है। तो जब आपको ये पता रहेगा तभी आप उसकी तैयारी बढ़िया से कर पाएंगे। और ये पता कैसे चलेगा, इसके लिए आपकी एक सीरीज चलेगी जिसमें हम लोग सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। आपको ये बताया जाएगा कि जो विज्ञान आपके सिलेबस में दिया है उसके कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तीनों जो है विज्ञान के तीनों पार्ट में से किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस पार्ट के किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, ये सब आपको यहां पर बताया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग इस बात को लेकर के क्लियर हैं कि मेरे पास 5 महीना है अभी। ये तो तब मैं बता रहा हूं जब आयोग एकदम सब कुछ समय पे काम करे, तब 5 महीना आपको मिलेगा। उस 5 महीने में अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, इधर उधर भटक के नहीं कि बीच में बाबू सोना करने लगिए और 1 घंटा उसमें समय बीत जाएगा, फिर आप कहेंगे कि सर टाइम नहीं बचा। आपको तैयारी करनी है तैयारी की तरह, ठीक है ना। अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर आप उसी में रह जाएंगे, लापरवाही में ही रह जाएंगे। आप लगिए एकदम बढ़िया से। आपको सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसका जो पोस्टमार्टम वाली सीरीज है वो आपको अब मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। एक एक सब्जेक्ट का आपको पोस्टमार्टम करके मिलेगा, उसके साथ में आपको क्लासेस भी मिलनी स्टार्ट होंगी। मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा क्लास नहीं अभी शुरुआत में हो पाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके क्लास से ज़्यादा मेहनत है स्ट्रेटजी और सिलेबस एनालिसिस। तो जब आपको मैं सिलेबस एनालिसिस देता हूँ ना 20 मिनट आधे घंटे का, तो आप ये समझिए उसके पीछे कई घंटों की मेहनत होती है, तब जाकर के मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक एक चीज एनालाइज किया जाता है। 2 परीक्षाएं मैंने दी हैं, उन सभी के आधार पर, हर चीज के आधार पर आपको तब बताया जाता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना और क्या पढ़ना है, ताकि आपकी मेहनत बचे और आप एक दिशा में तैयारी कर पाए। तो आज आप कसम खाइए कि आप जब यूट्यूब खोलेंगे तो आप ये सोच के खोलेंगे कि मुझे यही चैप्टर पढ़ना है। आंख बंद करिए, सर्च करिए, वो चैप्टर मिले आप उसको पढ़िए, दूसरा कुछ मत करिए। माइंड में एकदम क्लियर रखिए सब कुछ, ठीक है। आगे कैसे सब्जेक्ट को टैकल करना है आपको, वो चीजें एक एक करके आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है,
कारण ये है कि जब किसी चीज पे आप इस तरीके से बात करते हैं तो उसमें समय इतना जरूर मिलना चाहिए कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये नहीं लग रहा होगा कि हमारे पास टाइम कम है, हम कैसे तैयारी कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। समय आपके पास पर्याप्त, बस उसका आप यूज अच्छे से करेंगे तो बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी जम के आप रेगुलर तैयारी में लगिए। आपको मुश्किल से दिन में 6 से 8 घंटा देने की जरूरत है। अगर आप 6 घंटे भी पा जाते हैं तो भी पर्याप्त है, लेकिन वो 6 घंटे पढ़ाई के होने चाहिए, नोटिफिकेशन वाले नहीं, रील वाले नहीं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप अपनी तैयारी को आगे बेहतर बनाएंगे। और मैं ये मान के चलता हूं कि जितने हमारे साथी हैं, मैं 2018 में जो पहली परीक्षा थी मुझे मिले जो है 124 मार्क्स, ठीक है ना। 2019 में मिले जो है 128 के आसपास में। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे मैक्सिमम साथी जो स्टडी शाला की क्लास लेते हैं उनका कम से कम 120 प्लस आना ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आपको बताया जाएगा, बताया नहीं सिखाया जाएगा कि कैसे आपको करना है और क्या क्या करना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आपको 120 प्लस लेके आना है। और कमेंट में आप लिखिए कि आप कर सकते हैं और आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।